हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं कंचन आप लोग को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉग पे। तो देखिए, जितिया की तैयारी हो रही है, तो मैं नहा वहा कर कपड़ा वपड़ा पहन ली हूँ और अभी शाम हो रहे हैं तो सिंदूर उंदूर कर कर मतलब तैयार हो गई हूँ। तो थोड़ा महावर लगा रही हूँ, पैर रंग रही हूँ। हम लोग आलता बोलते हैं तो आलता लगा रहे हैं। तो आज के दिन भी तीज के ही जैसा तैयार व्यार होना पड़ता है। तो ये देखिए मेरी आलता लग गई है। फिर देखिए नया चूड़ी भी पहनूंगी। तो जो ये भी नए थे, मैं कल सवेरे पहनी थी। कल नहाई खाई था ना, तो कल सारा पुराना चूड़ी जो पहने हुए रहते हैं उसे बदल लेते हैं नहाई खाई के दिन भी। तो फिर आज के दिन आओ न्यू चूड़ी पहन रहे हैं, क्योंकि ये सब नया नया जैसा जो लगाता है वैसा पहनता है। तो हम लोग तीज की तरह ही नया नया चूड़ी, नया साड़ी ये सब पहनते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं तैयार वार हो गई हूँ। अब चलती हूँ जितिया का पूजा करने। और सभी बहनों और सभी माताओं को हैप्पी जितिया। सबका बच्चों का लंबी उम्र हो, सब स्वस्थ रहे, सबको कोई भी मतलब राह में अड़चन ना आए, विघ्न ना आए, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, लंबी आयु पाए, हर मनोकामना हर चीज़ पूरा हो। तो सब अब फिर से बोलती हूँ हैप्पी जितिया सभी माताओं और सभी बहनों को। तो चलिए पूजा करने चलते हैं। मैं तैयार हो गई, हल्का फुल्का वही नेट की साड़ी पहन ली हूँ। तो देखिए जो नेट तो मैं इसी का ब्लाउज सी थी। तो ये भी नया न्यू ही है, ये पिछले साल मंगाई थी, यही इसी समय मंगाई थी। मैं पहनी थी दूसरा साड़ी, क्योंकि उस समय 2-3 साड़ी मंगाई थी। तो उसमें से पहनी थी ऑरेंज वाला पहनी थी, यही वाला छोड़ दी थी। तो इस बार मैं पहनी हूँ। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो देखिए पूजा करने आ गई हूँ, सब तैयारी कर ली हूँ। तो नहा करके पहले तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद साड़ी उड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मुझसे साड़ी पहन के सब तैयारी नहीं होती है। तो पहले नाइटी पहन के सारी तैयारी कर ली थी, उसके बाद फिर पूजा करने आई हूँ। तो देखिए मैं लवकुश बनाई हुई हूँ। कुश का बनता है, जो कुश होते हैं ना, जो इस समय बहुत शुद्ध होते हैं। कुश के बिना मतलब और भी पूजा नहीं होते हैं। तो कुश के लवकुश बनते हैं, तो उसी को पूजा करें। तो देखिए मैं कलश तैयार कर ली हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा होता है हल्का फुल्का कलश बनता है। तो देखिए लवकुश महाराज जितमोहन गोसाई, इनको पूजा होता है। तो उनको लाल कपड़ा पहना दी हूँ और माला पहना दी हूँ। और सारे जो इसमें भी ठेकुआ पड़किया ये सब बनता है। मैं इस बार नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, घर का भी काम हो जाता है और फिर ये सब बनाने में ज़्यादा थक जाते हैं। तो इस बार नहीं बनाई, बाज़ार से थोड़ा सा खरीद के ले आई हूँ। सामान मंगाई थी बनाने के लिए, पर नहीं बना पाई, क्योंकि उस बार बहुत थक गई थी। बच्चे लोग को फुर्सत नहीं रहता है, पढ़ाई वढ़ाई करने जाते हैं, उसके वजह से ज़रा सा फुर्सत नहीं रहता है। तो देखिए मैं जितिया बनवाई हूँ, मोती या सोना का है, तो वो भी पहना दी हूँ। धागा का भी जितिया है, सब चढ़ते हैं। हम लोग कल पहनते हैं, आज के दिन नहीं पहनते हैं हम लोग। कल जब इनको कुश जी को विसर्जन कर दूँगी उसके बाद पहनूँगी। तो देखिए मेरी पूजा हो गई है, तो मैं अब कथा कर रही हूँ। इस बार इस सब में मेरे बच्चे लोग भी साथ नहीं देते, क्योंकि वो लोग भी थके हुए रहते हैं। कोचिंग से 8 बजे मेरी बेटी आती है, तो इसलिए कोई हेल्प नहीं मिल पाता है बच्चों का। बड़ी बेटी ही पढ़ाई में लगी हुई रहती है, तो क्या हेल्प कर होगा। तो देखिए अब हवन भी हो गया है और आरती भी हो रही है। तो मेरी पूजा अब कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए हम लोग काजल पारते हैं। पहले का कजरौटी रहता है, तो देखिए पहले का था, तो धूल उल पोंछ दी हूँ, क्योंकि साल भर ऐसे रह जाते हैं। तो कजरौटी है, उसमें काजल मतलब कजरौटी सेका जाता है। तो मतलब काजल पड़ाते नहीं, सेका जाता है। काजल पहले से रहता है ना, तो उसको सेका जाता है। नहीं रहता है तो पड़ भी जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लगा दिया जाता है बच्चों को। तो मैं आज के दिन कजरौटी सेकती हूँ और वही काजल बच्चों को भी लगाऊंगी। तो देखिए अपनी प्रार्थना क्षमा सब मांग रही है। तो देखिए बच्चों लोग को बुला रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ और काजल लगा रही हूँ। तभी बच्चे अब सगरों नहीं लगाते, तो नाभि में और कान के पीछे और आँखों में मैं बच्चों को लगा दूँगी। लगवा नहीं रहा था मेरा बेटा, तब पर भी कहीं थोड़ा लगा लो। तो मेरी बेटी भी आएगी तो इसको भी, तो बच्चे बेटियां लोग तो आँख में अच्छे तरीके से लगवा लेती है, बेटों लोग थोड़ा आँख में लगाने में अथी होता है। तो नाभि में, कान के पीछे और आँखों में लगा देती हूँ। पहले तो सगरों लगा देती थी, पैर में हाथ में सगरों लगाती थी, बच्चा था तो। बच्चों के पापा भी आए हैं प्रणाम करने के लिए, क्योंकि अभी अभी वो नहा के आ रहे हैं। तो तिलक लगा रही थी और फिर उनके बाद काजल लगाने लगी। तो ये भागने लगे कि मुझे काजल मत लगाओ। तो क्यों, खाली बच्चों को थोड़ी नज़र लगती है, बच्चों को पापा का भी नज़र लगता है। तो नज़र से बचाव के लिए टीका लगा दी हूँ मैं। नहीं, तुमको भी टीका लगवाना है, लगा लो लगा लो। आ जाओ, कहाँ भागा, देखो अभी खाने के लिए। आ जा लगा लो, आ जा टीका लगा लो, टीका लगा लो, टीका देखो, टीका लगा लो।
अरे कहाँ कहाँ टीका लगवाएगा, खाने की चीज नहीं है ये, पूजा की चीज है। कहाँ भागा, देखे 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 देखे, लगाना गोदी में आना है। हैं साड़ी सूंघता है क्या कि क्या पहनी हुई है, नया है कि पुराना, सब तुमको खाने का है, ये अरे तो लीजिए दोस्तों, पूजा हो गई है। अब पूजा वूजा करके मैं कम से कम 5-6 गो गीत भी सुननी हूँ इसी मोबाइल से, जिससे मैं वीडियो बन रही थी तो उसी को मैं बंद करके यहाँ बैठी हूँ। कम से कम 1.25 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे हुए। तो बैठ कर मैं 4-5-6-7 गो गीत सुन चुकी हूँ। जितिया का, गंगा माँ का, शीतला माँ का, सबका गीत सुन चुकी हूँ। मतलब हम लोग में होता है कि सब ढेर सारी औरतों सब रहती है, बैठ कर खूब झुंड बनाकर गीत गाती है। संध्या माँ का, भोलेनाथ जी का, दुर्गा माँ का, शीतला माँ का, गंगा माँ का, तो सबका गीत गवाता है। तो अब तो यहाँ उतने औरतों मिलती नहीं है। सब अब मतलब जहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं, जहाँ होता है क्या कि अलग अलग से बसे हुए लोग, किसी को कल कोई किसी ने व्रत किया, किसी के यहाँ बिना पूजा किए हुए व्रत होता है, किसी के बिना नहाए रह जाते हैं, पूजा तक नहीं करते हैं। तो ऐसे में नहीं होता, यहाँ है तो उतना आदमी है भी नहीं, और वो लोग का अलग अलग नियम है, तो वो लोग सब पूजा नहीं करते हैं। और करते भी हैं तो गंगा जी नहा के और जितिया पहन लेते हैं, धूप वूप दिखा देते हैं, इस तरह के विधिवत पूजा कुछ भगवान बनाकर पूजा नहीं करते हैं। तो इसलिए अकेला अकेला करना पड़ता है। कितने लोग मंदिर जाके पूजा करके चलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो नियम है गीत उत गवाना, तो मैं इसी मोबाइल से गीत सुनकर तो सोचे चलिए आप लोग से थोड़ा भेंट कर लिया जाए, कुछ बातें कर लिया जाए और गुड नाइट बोल दिया जाए, क्योंकि फिर कल बनानी है हमको। सवेरे सवेरे उठ के नहाना है और फिर पूजा करना है, फिर पारण का सामान बनाना है कि कैसे पारण करते हैं। वो पारण में भी बहुत विधि है, नोनी, मरुआ, कुसी केराव, कंदा, पोई, सब लाल साग, कोहड़ा सब बनता है। तो कल ढेर सारा खाना बनाना पड़ेगा हमको इसी हाल में। तो कल तो ऐसे बन जाता है, क्योंकि व्रत होता है तो पारण में हम लोग पारण में दूध और कुसी केराव पीकर व्रत खोलते हैं। तो वो पी लूँगी और शरबत पी लूँगी तो थोड़ा शरीर में ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तब तो खाना बन जाएंगे। तो इसीलिए फिर कल मिलते हैं, पारण के सब चीज़ विधिवत तैयारी करने के बाद फिर आपसे कल मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक जाती हूँ सोने, फिर कल मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। तो देखिए मैं रात को ही कपड़ा बदल कर साग को टूंगने छाटने लगी हूँ, क्योंकि फिर कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे। तो साग कम से कम साग को चून छाट दूंगी तो कुछ आराम मिलेंगे। तो इसी के साथ कहती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।